हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टाइम चैनल पर। आज की कहानी है जीन्स वाली बहू। गांव का नाम था पिपर गांव। पिपर गांव छोटा और खुशहाल गांव था, जहां के लोग अपनी परंपराओं और संस्कारों पर गर्व करते थे। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। इसी गांव में सविता देवी का परिवार रहता था, जिनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके 3 बेटे थे, विवेक, अजय और दीपक। विवेक जो सबसे बड़ा था, उसकी शादी हाल में ही मंजरी से हुई थी। मंजरी एक शहर की लड़की थी और उसकी जीन्स पहनने की आदत ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। विवेक और मंजरी की मुलाकात शहर में हुई थी, जहां वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। शादी के बाद मंजरी विवेक के साथ गांव आ गई। गांव के लिए ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था और सबसे बड़ी चर्चा का विषय था मंजरी का पहनावा। उसने अपने पहले ही दिन जीन्स और टी शर्ट पहनी थी, जो गांव की महिलाओं के पारंपरिक पहनावे से बिल्कुल अलग था। सविता देवी को यह देखकर धक्का लगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, विवेक, तुम्हारी पत्नी को कहो कि वो यहाँ के रिवाजों का पालन करे। गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। विवेक ने मंजरी से बात की, पर मंजरी ने कहा, मैं जीन्स में आराम महसूस करती हूँ और मैं नहीं समझती कि कपड़ों से किसी की अच्छाई या बुराई तय होती है। मंजरी का जीन्स पहनना गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उसे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, विवेक की पत्नी कैसे कपड़े पहनती है। ये शहर की लड़कियां भी न संस्कारों का कोई लिहाज नहीं करती। एक बुजुर्ग महिला ने कहा। कुछ लोग मंजरी के पक्ष में भी थे। अरे, कपड़ों से क्या होता है, लड़की अच्छे घर की है और पढ़ी लिखी भी है, एक युवक ने कहा। गांव की औरतें मंजरी को देखकर कानाफूसी करती। मंजरी को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आत्मविश्वास के साथ जीन्स पहनकर ही सारे काम करती। उसने गांव की परवाह नहीं की और अपने तरीके से जीवन जीने लगी। सविता देवी और मंजरी का संघर्ष होने लगा। सविता देवी को मंजरी का यह रवैया खटकता था। उन्होंने कई बार मंजरी को समझाने की कोशिश की, बहू, तुम हमारी इज्जत हो। गांव की औरतें क्या कहेंगी, साड़ी पहनने में क्या हर्ज है। पर मंजरी ने हमेशा ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मुझे जीन्स में आराम महसूस होता है, मैं काम अच्छे से कर पाती हूँ। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। सविता देवी ने मंजरी से कहा, आज का दिन खास है, साड़ी पहन लो। मंजरी ने विनम्रता से मना कर दिया, माँ जी, मैं जीन्स में ही ठीक हूँ, मैं त्योहार की तैयारियों में ज़्यादा मदद कर पाऊँगी। त्योहार के दिन मंजरी ने जीन्स पहनकर ही सारे काम किए। उसने घर को सजाया, पकवान बनाए और मेहमानों का स्वागत किया। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर सब प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव की औरतें भी मंजरी के साथ खुलने लगी। उन्होंने देखा कि मंजरी कितनी मेहनती और मददगार है। गांव की महिलाएं मंजरी के पास सलाह लेने आने लगी। मंजरी ने उनके साथ मिलकर कई सामाजिक कामों में भाग लिया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मंजरी ने गांव में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वे सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अन्य हुनर सीखने लगे। यह केंद्र महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया।
मंजरी की जीन्स अब किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने सबका दिल जीत लिया था। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब मंजरी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सविता देवी ने भी अपनी सोच बदल ली थी। उन्होंने मंजरी को गले लगाकर कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की अच्छाई उसके कपड़ों में नहीं, उसके काम में होती है। मंजरी मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मेरी ताकत है। इस तरह मंजरी ने अपनी जीन्स में रहते हुए भी गांव की पारंपरिक बहू का दिल जीत लिया और एक नई मिसाल कायम की। अब गांव में सब उसे जीन्स वाली बहू कहकर गर्व से बुलाते थे। मंजरी की कहानी सिर्फ जीन्स पहनने की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी प्यार, संघर्ष और स्वीकृति की। गांव वालों ने मंजरी को उसके असली रूप में स्वीकारा और मंजरी ने भी अपने प्यार और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। मंजरी की जीन्स अब किसी के लिए अजीब नहीं थी, बल्कि यह उसकी पहचान बन गई थी। और इस तरह मंजरी और पिपर गांव की कहानी चलती रही। यहाँ परंपराओं और आधुनिकता का एक सुंदर मेल हुआ और सबने मिलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। थैंक यू गाइस कहानी सुनने के लिए। आगे और अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।